सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियां वैसे तो हिंसा और तकलीफ से भरी पड़ी हैं, पर यह कहानी एक ऐसी कहानी है जिसे सालों तक छिपा कर रखा गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुए लंबा वक्त हो चुका था और अमेरिका इस लड़ाई में एक पुरानी वॉर टेक्निक का इस्तेमाल करने जा रहा था। अमेरिकन आर्मी की एक टुकड़ी वॉर में जाने के लिए तैयार खड़ी थी और तभी एक अजीब ऑर्डर आया। सारे जवानों को आर्मी ट्रक से उतार दिया गया। जैसे ही आर्मी ट्रक से उतरी, उनकी जगह ऐसे लोगों को ट्रक में बैठाया जाने लगा जो देखने में कहीं से भी सोल्जर नहीं लगते थे। किसी का पेट निकला हुआ था तो कोई राइफल से भी हल्का था, कोई बूढ़ा हो चुका था तो कोई खुद से ट्रक पर चढ़ भी नहीं पा रहा था। उनके कांधों पर राइफल की जगह कपड़ों के बैग लदे हुए थे। अमेरिकन आर्मी ये देखकर हैरान थी कि आखिर हट्टे कट्टे जवानों को उतारकर ये किन लोगों को युद्ध के लिए भेजा जा रहा है। सैकड़ों की तादाद में ये नॉर्मल से दिखने वाले लोग आर्मी ट्रक पर चढ़ गए और आर्मी के हजारों जवान वहीं के वहीं खड़े रह गए। धीरे धीरे इस बात को 3 महीने गुजर गए। अगले आदेश का इंतजार कर रही अमेरिकन आर्मी को खबर मिली कि जिस जगह पर उन सिविलियंस को भेजा गया था वो अब पूरी तरह से सुरक्षित कर ली गई है। आर्मी ये सुनकर हैरान रह गई। जिस जगह पर जर्मन की सेना हमला करने वाली थी वो जगह आखिर सुरक्षित कैसे हो गई? ऐसा क्या किया उन नॉर्मल से दिखने वाले लोगों ने कि जर्मन सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ा? अमेरिका इस बात को राज ही रखना चाहता था, पर यह बात किसी तरह लीक हो गई और अमेरिकन आर्मी की उस टुकड़ी को पता चल गया कि जो लोग उनकी जगह पर भेजे गए थे वो किसी न किसी कला में माहिर थे। सारे के सारे कलाकार थे। उनमें ऐसे कई कारपेंटर थे जिन्होंने गत्तों, लकड़ियों और खाली पड़े डब्बों से ऐसे मॉडल बनाए जो आसमान से देखने पर टैंक नजर आते थे। पेंटर्स ने उन्हें ऐसे पेंट किया कि आसमान से देखने पर कोई भी धोखा खा जाए। उन लोगों में ऐसे भी वास्तुकार और शिल्पकार शामिल थे जिन्होंने मिट्टी और पेपर से अमेरिकन आर्मी के नकली पुतले बनाकर खड़े कर दिए और ऐसा भ्रम पैदा किया जैसे वहां हजारों जवान युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। इस आर्मी को इन्होंने घोस्ट आर्मी का नाम दिया, यानी भूतों की सेना। ये काम इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि 500 से ज्यादा नकली टैंक और 2000 से ज्यादा बड़ी घोस्ट आर्मी का भ्रम पैदा हो गया। इस पूरे भ्रम को कामयाब बनाने के लिए फिल्मों के सेट डिजाइनर्स, फैशन डिजाइनर्स और फिल्म डायरेक्टर की भी मदद ली गई। यहाँ तक कि भ्रम पैदा करने में उस्ताद माने जाने वाले जादूगर भी इस काम का हिस्सा थे। और फिर वो दिन भी आ ही गया जब जर्मन सेना के वॉर प्लेन्स, फाइटर जेट आसमान में मंडराने लगे। वो ये अंदाज़ा लगाने आए थे कि आखिर उन्हें कितनी बड़ी सेना से मुकाबला करना है, पर जैसे ही उनकी नज़र नीचे पड़ी उनके होश उड़ गए। सैकड़ों टैंक और हज़ारों सैनिक यहाँ लड़ने के लिए पहले से ही तैयार खड़े थे। इस तरफ जर्मन सेना की जो टुकड़ी बढ़ रही थी वो संख्या में ज़्यादा थी, पर उनके पास इतने ज़्यादा टैंक नहीं थे। तेजी से आगे बढ़ती जर्मन सेना को जैसे ही यह खबर पता चली उन्हें रुकना पड़ा और फिर अपना रास्ता बदलकर वो उस तरफ बढ़ गई जहां असली अमेरिकन आर्मी असली टैंक्स के साथ उनका इंतजार कर रही थी। अमेरिका ने एक ऐसा भ्रम पैदा किया कि जर्मन सेना धोखा खा गई और जब ये राज अमेरिकन आर्मी की उस टुकड़ी को पता चला तो ऐसे फैलने लगा जैसे वॉर में बारूद की महक। इससे पहले कि ये राज ज़्यादा लोगों तक पहुंचता, अमेरिका ने अपनी आर्मी की उस टुकड़ी को जर्मनी की तरफ रवाना कर दिया। एक बड़े प्लेन से इस टुकड़ी को जर्मनी की एक ऐसी लोकेशन पर उतारा गया जहां दूर दूर तक वॉर तो क्या, एक बॉम्ब की आवाज़ तक नहीं सुनाई दे रही थी। कहते हैं इस पूरी टुकड़ी में 412 सैनिक थे और वो चलते चलते एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गए जहां से नीचे देखने पर उन्हें जर्मन आर्मी दिखाई देने लगी। इस वक्त रात हो चुकी थी। अगर जर्मन आर्मी को जरा भी भनक लग जाती कि अमेरिकन आर्मी यहाँ पहुंच चुकी है तो उनसे निपटना मुश्किल हो जाता। इसलिए अमेरिकन आर्मी ने उसी वक्त हमला करने का फैसला किया और दूरबीन से जर्मन आर्मी की तादाद का एक अंदाजा लेने लगे। नीचे देखने पर उन्हें जर्मन आर्मी दिखाई तो दे रही थी, पर उसमें कोई भी हलचल नहीं थी। पूरी आर्मी ऐसे खड़ी थी जैसे खड़े खड़े सो रही हो। अमेरिकन आर्मी का एक ऑफिसर उन्हें देखकर हंसने लगा।
जब जवानों ने उससे पूछा कि वो क्यों हंस रहा है तो उसने कहा कि नीचे खड़ी आर्मी असली नहीं है, वो घोस्ट आर्मी है, बिल्कुल वैसी जैसी अमेरिकन कलाकारों ने मिलकर बनाई थी। उसके बाद जो भी दूरबीन से नीचे देखता वो उन्हें देखकर जर्मन आर्मी पर हंसने लगता। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब उन्हें कोई हरकत दिखाई नहीं दी तो अमेरिकन आर्मी ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। उन्हें लगा अगर नकली आर्मी यहाँ है तो थोड़ी ही सही पर असली आर्मी भी यहाँ जरूर होगी। कुछ ही घंटों में अमेरिकन आर्मी चुपचाप नीचे उतरने में कामयाब रही और जैसे ही वो घोस्ट आर्मी के करीब पहुंचने वाली थी तभी एक ऊंचे टावर पर 10-12 जर्मन सैनिक दिखाई दिए। वो टावर पर खड़े हुए और आसमान की तरफ गोलियां चलाने लगे। पहले तो अमेरिकन आर्मी को समझ नहीं आया कि आखिर वो हमें मारने की बजाय आसमान में क्यों गोलियां चला रहे हैं, लेकिन फिर उनकी नज़र पड़ी घोस्ट आर्मी की तरफ जिसने हिलना डुलना शुरू कर दिया था। जैसे ही घोस्ट आर्मी अमेरिकन आर्मी की तरफ मुड़ी डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए। ये पूरी घोस्ट आर्मी एक ज़ॉम्बी आर्मी थी जो अमेरिकन सैनिकों पर मौत बनकर टूट पड़ी। उन पर ना तो गोलियों का असर हो रहा था और ना ही किसी दूसरे हथियार का। वो ज़ॉम्बी इतने ज़्यादा और इतने तेज थे कि सिर्फ 30 मिनट में ही उन्होंने अमेरिकन आर्मी को ख़त्म कर डाला। पूरी अमेरिकन आर्मी से सिर्फ 3 जवान वहां से भागने में कामयाब रहे और उनमें से भी सिर्फ एक जिंदा अमेरिका लौट सका। उसने अमेरिका जाकर बताया कि वो ज़ॉम्बी जर्मन नहीं थे बल्कि अलग अलग देशों के वो जवान थे जिन्हें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही कैद में रखा गया था और उन पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे जिससे वो जिंदा हथियार बन सके, ज़ॉम्बी बन सके। अपनी वॉर टेक्निक का राज खुल जाने के डर से अमेरिका चुप रहा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाने के 60-70 साल बाद ये कहानी बाहर आ सकी।